हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5। अब इन एक्सरसाइज 4.5 कुछ नई आइडेंटिटी स्टडी करेंगे और कुछ हम लोग पुरानी आइडेंटिटी ही हमारी यूज होंगी एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी पुरानी आइडेंटिटीज हैं जो एक्सरसाइज 4.2, 4.3 और 4.4 में यूज हुई हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमें क्या कहती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमें कहती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमें क्या कहती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फोर्थ आइडेंटिटी हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होती है a प्लस बी, a माइनस बी। जब हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक बार इन्हीं a और b को हम ऐड कर देते हैं, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और जो फिफ्थ आइडेंटिटी है हमारी, जिसको हम बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कहते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कहते हैं, तो वो हमें कहती है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस ए बी। तो ये हमारे पास होता है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। इस पांचों की पांचों आइडेंटिटियां बेटा हमारी रिवर्स ऑर्डर में भी यूज होती हैं। तो जो नई आइडेंटिटी है इस चैप्टर में जो है वो है हमारे पास सिक्स्थ आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल क्यूब। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब क्या कहता है बेटा आपको, a प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। तो ये इसी को मल्टीप्लाई करके हमारी यही आइडेंटिटी आती है बेटा। ओके बेटा, इसको हम अब विजुलाइज फॉर्म में देखते हैं। इसकी एक ज्योमेट्रिकल विजुलाइजेशन आपको दे रखी है तो समझने की कोशिश करनी है बेटा आपको। तो यहाँ पे हमें दे रखा है a प्लस बी का होल क्यूब। अब आपके पास क्यूब बनेगा बेटा, स्क्वायर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। तो हमने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया है। तो इस ऐसी फिगर्स को जिसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं बेटा। अब इस फिगर में आपको देखना है बेटा, ये लेंथ हमारे पास a है और दूसरी ये वाली लेंथ क्या है, b। तो ये बन गया हमारे पास a प्लस बी, a प्लस बी। अब इस तरफ भी देखेंगे बेटा, इस तरफ भी हमारे पास बन गया a प्लस बी। तो लेंथ भी हमारे पास आ गई, ये जो लेंथ आ गई ये भी हमारे पास a प्लस बी आ गई। अब ये वाली जो ब्रेथ है ये और ये सेम है बेटा आपकी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी। और हाइट भी, जब हाँ हाइट देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ तक a है और बाकी हमारा क्या है, b है। तो ये भी हमारे पास क्या बन गया बेटा, a प्लस बी। तो अब एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबाइड का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और क्यूब का होता है a इंटू ए या l इंटू एल। दैट मीन्स ये हमारे पास बन जाएगा a क्यूब। इन द सेम वे यहाँ पे बेटा a प्लस बी है, इधर भी a प्लस बी है और इधर भी हाइट भी इसकी a प्लस बी है। तो ये तीन बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। अब ये जो a प्लस होल क्यूब जो आपके पास बन रहा है, इसके अंदर जो पार्टीशंस बन रहे हैं, डिफरेंट फिगर्स बन रही हैं, वो क्या बन रही हैं बेटा, दिख रहे हैं। ये पार्टीशन डिवाइड कैसे हैं बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास एक क्यूब बन रहा है बेटा जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है। तो ये a इंटू ए। तो ये हमारे पास इसका जो वॉल्यूम आ गया वो आ गया a क्यूब। इन द सेम वे बेटा यहाँ पे क्यूबाइड बन रहा है और वहां पे हमारे पास क्या है, हाइट भी a है, लेंथ भी a है और ब्रेथ हमारे पास b है। तो ये आ जाएगा a इंटू b। दैट मीन्स ये हमारे पास आ गया a स्क्वेयर b। इन द सेम वे जब इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, इस क्यूबाइड का वॉल्यूम भी कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा a स्क्वेयर बी। और ये थर्ड हमारे पास जो पार्ट है जो क्यूबाइड है, इसका जो वॉल्यूम हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा बेटा a स्क्वेयर
बी। अब ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, इन द सेम वे बेटा हमारे पास सेकंड जो पार्टीशन हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास सेम क्यूबॉइड बनेगा, बट इस केस में हमारे पास जो लेंथ है ए, फिर हमारे पास ब्रेथ है, और जो हाइट है, हाइट हमारे पास ए है, लेंथ और ब्रेथ हमारे पास बी है। जब इसको हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये आ जाएगा ए इंटू बी। जब इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए, 2b हमारे पास हो गए बी स्क्वेयर। इन द सेम वे बेटा हमारे पास ये जो आपके पास क्यूबॉइड दिख रहा है, इसका भी हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वेयर, और थर्ड वाले का भी आ जाएगा ए बी स्क्वेयर। क्लियर हुआ? और जो हमारे पास लास्ट छोटा सा पोर्शन बचेगा वो b इंटू बी क्यू। ये इसी के जो हमारे पास टोटल जो फिगर टॉप में दे रखी है इसी के पार्ट हैं। जब इन पार्ट्स को हम इकट्ठा करते हैं तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया ए क्यूब प्लस, अब ये जो बेटा ए स्क्वेयर बी, ये कितने हो गए हमारे पास? 3 हो गए बेटा, 3 हो गए, तो इसको हम लिखेंगे 3a स्क्वेयर बी। इन द सेम वे हमारे पास जो ए बी स्क्वेयर है, तो इसका वॉल्यूम भी हमारे पास ए बी स्क्वेयर है, इसका वॉल्यूम भी ए बी स्क्वेयर है, तो जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3ab स्क्वेयर। और जो लास्ट फिगर है हमारे पास बी क्यूब, और लास्ट में हम यहाँ पे प्लस कर देंगे बी क्यूब। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। इसको हम विजुअल के थ्रू भी हमने स्टडी कर लिया बेटा। आइए अब और कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको स्टडी करते हैं। ओके बेटा, ये तो सेम प्रॉपर्टी है हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब, जिसको हमने विजुअल के थ्रू स्टडी किया। तो इसको बेटा कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a प्लस बी, और जब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, जो आपके सामने हमने विजुअल के थ्रू स्टडी किया। ऐसे ही बेटा हमारे लिए माइनस के लिए आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब। अब जहां जहां b होता है वहां माइनस आ जाता है, तो ये आ गया बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a माइनस बी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, बिकॉज बेटा b की वैल्यू यहाँ स्क्वेयर हो गया है, तो इसलिए ये याद रखना है आपको, ये प्लस साइन आएगा। याद रखने के लिए जहां बी स्क्वेयर आएगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा, बाकी आपके नेगेटिव रहेंगे जहां जहां बी है। और एट्थ आइडेंटिटी बेटा हमारे पास, ये जो आइडेंटिटी है ये ओरिजिनेट हुई है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से, तो ये हमारे पास होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे क्या किया हुआ बेटा, आपको टॉप में 4 लगा दिया है, a की पावर 4। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको हमने ए स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो अब ये बेटा आपके पास ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है ये आपके पास a है, और ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म b है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा a प्लस बी ए माइनस बी। इन द सेम वे यहाँ पे ये a है, तो ये आ गया a प्लस बी ए माइनस बी। बेटा a स्क्वेयर, a की जगह यहाँ पे क्या है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। याद करनी है तो आप याद कर सकते हो, नहीं तो ये जो आइडेंटिटी हमने स्टडी की है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इससे भी काम हमारा हो जाता है, इसी की एक्सटेंशन है बेटा ये। अब इसके ऊपर फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी और वो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर हुआ? जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां हम सीख लेंगे। और लास्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, न्यू आइडेंटिटी है, वो कहती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये आपको लगा होगा। तो ये जो आइडेंटिटी है ये हमें कहती है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी। यहाँ 2ab नहीं आता बेटा, ध्यान रहे, यहाँ अकेला ए बी आता है, माइनस बी सी माइनस सी ए, और तीनों के तीनों माइनस रहते हैं बेटा। तो ये सारी की सारी आइडेंटिटीज जो हमने इस एक्सरसाइज 4.5 में स्टडी करनी है वो सारी की सारी हमने एक बार रिवाइज कर ली। आइए बेटा अब a प्लस बी का होल क्यूब का
एक क्वेश्चन करते हैं और फिर डायरेक्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। सो बेटा हमें दे रखा है सिंप्लीफाई 2x + 3y का होल क्यूब। तो हम लोग जानते हैं बेटा यहाँ आइडेंटिटी a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 3y। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में मिलेगा हम ऐसे ही करेंगे। क्लियर हुआ? अब आइडेंटिटी कौन सी लग रही है बेटा यहाँ पे? a + b का होल क्यूब। तो यहाँ आइडेंटिटी लिख लेता हूं ताकि आपको याद हो जाए बेटा ये। तो ये होती है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। क्लियर हुआ आपको बेटा? अब a की जगह हमारे पास है 2x + 3y का होल क्यूब। अब बेटा आइडेंटिटी आपको याद होगी, फिर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कह रहा है a³ तो हम लिखेंगे 2x का होल क्यूब। यहाँ कह रहा है बेटा b³ तो हम लिखेंगे 3y का होल क्यूब + 3a²। तो a हमारे पास 2x है तो यहाँ लगाऊंगा स्क्वायर, और b तो अकेला b की वैल्यू लिख देनी है हमें, + 3a। a है हमारे पास 2x और b की वैल्यू है b²। दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा 3y का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना बेटा। जैसे स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, वैसे ही क्यूब का मतलब किसी भी नंबर्स को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 बार गुना करना बेटा हमें। तो जब मल्टीप्लाई करो बेटा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ आ गया 8 और x भी 3 बार मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा x³। ऐसे ही 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27y³ + 3। अब 2x को 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4x², और इसको हम बाद में मल्टीप्लाई करते हैं 3y को, पहले सॉल्व भी कर लेते हैं, + 3 ब्रैकेट में 2x। ऐसे ही 3y का स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 9y²। क्लियर हुआ? ओके, अब इसको हम लिखते हैं 8x³ + 27y³ + अब बेटा ये आ गया 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36 x²y + अब ये आ गया बेटा 9 2 ज़ा 18 और 18 3 ज़ा 54, तो ये आ गया 54। अब जो वेरिएबल हमारे पास बचे यहाँ पे x और यहाँ पे y²। तो जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ बेटा? आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग rational expression assuming that the expression in the denominator are not equal to 0। ओके बेटा, यहाँ पे इनको हमें सॉल्व करना है। अब जितने भी एक्सप्रेशन हमें दे रखे हैं बेटा, तो हमें एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखे हैं बेटा। ओके, तो अब हमें बेटा इनको अलग अलग सॉल्व करना है। तो हम पहले न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में इकट्ठा करके लिख देंगे। तो न्यूमिनेटर हमारे पास है बेटा यहाँ पे 3p² - 3pq - 18q²। ओके बेटा, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं न्यूमिनेटर में कि हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है बेटा। 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहा है, और 3 इसके अंदर भी बेटा 6 3 ज़ा 18 मीन्स यहाँ भी हमारा 6 कॉमन आ रहा है। तो क्यों ना हम 3 कॉमन ले लें। तो हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, 3 कॉमन ले लिया। अब 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा हमारे पास p² - pq, 6 3 ज़ा 18, तो ये आ गया 6q²। अब सबसे पहले हमें आइडेंटिटी ढूंढनी है कि आइडेंटिटी कौन सी लग रही है बेटा। यहाँ स्क्वायर तो है और यहाँ भी स्क्वायर है, और यहाँ देखेंगे q², यहाँ पे 6 जो है, 6 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 को हम परफेक्ट स्क्वायर में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, जब भी ऐसा केस आता है तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। दैट मीन्स हमें सम देखना है। सम हमारे पास यहाँ -1 है, कुछ नहीं है, मतलब -1 है। और जो प्रोडक्ट है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये याद रखना, फर्स्ट टर्म यहाँ पे बेटा, अब इसको मत इंक्लूड करना, ये बाहर चला गया, कॉमन है ये। तो ये p के आगे क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है 6, तो 1 × -6, तो आपका प्रोडक्ट क्या आ गया,
6 आ गया। अब ऑलरेडी आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था हमने, 6 से ब्रेकिंग करेंगे हम लोग, तो इसको लिखेंगे 1 इंटू 6, 2 इंटू 3। अब एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, ये तो ये वाला तो नहीं आएगा, बिकॉज 6 और 1 7 होते हैं, 6 में से एक गया 5, तो हमारा सम हमें क्या चाहिए, हमें सम चाहिए -1। अब 2 और 3, अब ये दो फैक्टर्स हमारे आएंगे, बिकॉज 2 में से 3 में से 2 चला जाएगा, 1 आएगा, तो दो फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 2, 3। अब हमारे पास जो सम है वो माइनस दे रखा है, तो मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया, जब भी आपके पास सम माइनस है तो बड़े नंबर के आगे माइनस लगा दिया करो। अब प्रोडक्ट भी माइनस है, तो ऑलरेडी एक माइनस से इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बेटा, माइनस ही आ जाएगा। 2 3 जा -6, और जब हम सम करेंगे तो हमारा -1 ही आएगा बेटा। तो ये दो फैक्टर्स हमें मिल गए हैं, 2 और -3। ओके बेटा, अब इसको कैसे लिखेंगे, इक्वल्स टू 3p², और फर्स्ट फैक्टर हमारा है +2, तो इसको मैं लिखूंगा +2pq, माइनस दूसरा फैक्टर है -3, तो ये मैं लिखूंगा -3pq -6q²। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर बेटा, फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, तो जल्दी से फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लो बेटा। ये आ गया 3, हमारे पास आ जाएगा p, और यहाँ पे बच गया p + 2q, p + 2q। अब मैंने और आपको एक हिंट दिया था, जो एक बार हमारा फैक्टर आ जाए वही दोबारा से आता है, तो यह पक्का पता हमें p + 2q ही आएगा। अब यहाँ देख लेना हमें बाहर क्या निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, -3q। अब चेक कर सकते हो बेटा, अब यहाँ पे 3q हम बाहर लेंगे तो हम यहाँ बचेगा p, और नेगेटिव बाहर चला गया तो पॉजिटिव आएगा 2q। अब मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लिया करो बेटा, देखो 3q इंटू p, तो ये आ गया -3pq, 3 2 6, तो ये 6 है आपका, q इंटू q, ये आ गया q²। तो ओवरऑल कॉमन हमारे पास क्या आ गया बेटा, तो ओवरऑल कॉमन हमारे पास आ गया p + 2q, और यहां बचा p - 3q। तो ये न्यूमिनेटर हमारा हो गया सॉल्व। क्लियर हुआ। अब ऐसे ही हम लोग डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, डिनोमिनेटर को मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं, ताकि साथ साथ हमें दिखता रहे, लास्ट में हमें सॉल्व भी करना है इन दोनों को एक साथ। तो डिनोमिनेटर मेरे पास है p² + 3pq -10q²। ये एक साथ भी सॉल्व हो सकते हैं, पर एक साथ थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं अलग अलग करके आपको समझा रहा हूं। तो बेटा यहाँ सेम चीज आएगी, सम हमारे पास है 3 और प्रोडक्ट है -10। अब -10 को ब्रेक करना है, तो ये जो फैक्टर्स हमारे आ रहे हैं बेटा, तो हमें देख रहे हैं 2 इंटू 5 10 आ रहा है, 1 इंटू 10 से नहीं आएगा बेटा ये, ठीक है। तो 2 इंटू 5 से आ रहा है, अब 2 में से 5 गए 3, तो सम हमें 3 मिल गया पॉजिटिव, ठीक है। पर प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट हमें माइनस चाहिए। तो जब भी प्रोडक्ट हमें माइनस चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, छोटे नंबर के आगे माइनस लगा देंगे, बिकॉज सम हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रहना है हमें, तो छोटे नंबर, पर जब हमें सम नेगेटिव चाहिए तो हम बड़े नंबर के आगे नेगेटिव लगा देंगे। तो सिंपल है, अब दो फैक्टर्स आगे -2, 5, तो इसको हम लिखेंगे p² -2pq + 5pq। अब एक्चुअल में ये इसको हमने ब्रेक कर दिया है दो फैक्टर्स में, 3pq को -10q²। ओके बेटा, अब सेम चीज बेटा, फर्स्ट 2 में से कॉमन और लास्ट 2 में से कॉमन। तो फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 में से कॉमन आ गया हमारे पास p, और यहां बचा p -2q। ओके, अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है बेटा हमारे पास, 5q, तो यहां लिख देंगे हम p -2q। जो एक बार ओरिजिनेट आ जाता है उसी को दोबारा लिख दिया करो, और चेक कर लिया करो बेटा। देखो 5qp, तो ये pq बन गया मल्टीप्लाई में, और 5 2 10, और माइनस है तो यहां भी माइनस, और q इंटू q², तो ये सेम ही हमारे पास। तो ओवरऑल कॉमन क्या आ गया, p -2q, और यहां बच गया हमारे पास p
प्लस 5q। तो हमारा ये डिनोमिनेटर ये भी सॉल्व हो गया है और न्यूमरेटर भी सॉल्व हो गया है। तो अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। अब वैल्यूज न्यूमरेटर क्या था हमारे पास, तो मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूं, इक्वल्स टू, इसके बाद आपने ऐसे लिखना है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की जो वैल्यू आई है 3 ब्रैकेट p प्लस 2q ब्रैकेट p माइनस 3q। अब ये वाली वैल्यू बेटा मैं लिख रहा हूं, ये देखो बेटा ये वाली, ठीक है। और डिनोमिनेटर की वैल्यू ये वाली लिख देंगे हम लोग। तो अब लिख देते हैं डिवाइडेड बाय p माइनस 2q और ये आ गया p प्लस 5q। अब एक बार आपने चेक कर लेना है कि कोई आपका एक्सप्रेशन यहाँ कैंसिल हो रहा है तो कर देना, अदरवाइज नहीं करना है। तो चेक करते हैं, p प्लस 2q p माइनस 2q है तो ये कैंसिल नहीं होगा, p माइनस 3q p प्लस 5q। तो यही आपका आंसर है, यहाँ कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो रही है। अब जितने भी पार्ट्स हैं बेटा हम लोग उनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करेंगे। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। ओके, इन द सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट भी बेटा हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। सो इसको हम लिख लेंगे n डिवाइडेड बाय d। अब न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग। न्यूमिनेटर इक्वल्स टू n क्यूब माइनस 3n स्क्वेयर m प्लस 3n m स्क्वेयर माइनस m क्यूब। तो आपको ये देखना है बेटा कि ये कहीं ना कहीं कोई आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे। तो जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं बेटा तो ये हमारे पास आ रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3a b स्क्वेयर जैसा, पर ये आगे पीछे हैं तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप बना लेंगे इस आइडेंटिटी जैसा। ओके, इसको मैं लिख रहा हूं अब इक्वल्स टू n क्यूब माइनस यहां लगा दूंगा m क्यूब माइनस 3n स्क्वेयर m माइनस प्लस 3n m स्क्वेयर। तो अब ध्यान से अगर देखोगे आप तो ये सेम आइडेंटिटी आपके पास बन रही है बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। तो ये किसके इक्वल होती है बेटा, ये जो आइडेंटिटी है हमारी ये होती है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहां से देखने से हमें क्या मिल रहा है बेटा, a की वैल्यू हमें मिल रही है n और b की वैल्यू मिल रही है हमें m। तो यह आंसर क्या आएगा बेटा आपका, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका आंसर मैं यहां लिखूंगा a की जगह पे हमारे पास n माइनस m का होल क्यूब। अब इसको 3 टाइम्स लिख देना है, अगर लिखना तो आप लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, पर मैं यहाँ 3 टाइम्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे चल के डिनोमिनेटर है हमारे पास और वो कैंसिल हो जाते हैं। तो n माइनस m, तो ये हमारा न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। आइए अब पास में डिनोमिनेटर भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब डिनोमिनेटर की बारी है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास है 5m स्क्वेयर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वेयर। अब जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं बेटा वो आपको अच्छे से समझनी है। अब बेटा यहां जब हम सॉल्व कर रहे थे तो n हमारा क्या है, आगे आ रहा है और m क्या आ रहा है बेटा, पीछे आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5n स्क्वेयर को मैं आगे लिख दूंगा और 5m स्क्वेयर को मैं लास्ट में लिख दूंगा, बिकॉज ये साइन भी पॉजिटिव है और ये साइन भी पॉजिटिव है, तो इसकी इंटरचेंज कर दिया। अब क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये आ गया मेरे पास 5n स्क्वेयर माइनस 10mn प्लस 5m स्क्वेयर, इसको इंटरचेंज हमने कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे और ये बन गया n स्क्वेयर माइनस 2mn प्लस m स्क्वेयर, ये आपके पास आ गया। ओके बेटा, अब ध्यान से अगर हम देखते हैं तो ये आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी कौन सी बन रही है बेटा, ये हमारे पास a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। तो ये हमारे पास होती है a माइनस बी का
होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 5 तो ऐसे रहेगा, बाहर पड़ा है हमारे पास ये, और ये a की जगह पे आ गया n और b की जगह पे आ गया m। दिस बिकम 5n माइनस m का स्क्वायर, n माइनस m का स्क्वायर। अब देखो ना, a माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। ओके, अब इसको भी हम एक्सपेंड कर देंगे, 2 टाइम्स लिख देंगे, इज इक्वल टू 5n माइनस m का स्क्वायर। अगर अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर हम नहीं चेंज करते, अगर हम लोग चेंज नहीं करते तो क्या होना था, तो ये आना था बेटा आपका 5m माइनस n का स्क्वायर। तो मुझे क्या करना पड़ना था, माइनस कॉमन लेना पड़ना था। जब भी मैं माइनस बाहर निकालूंगा, और बाहर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो स्क्वायर के बाहर अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये जो आपके पास m है ये बन जाएगा नेगेटिव, और जो नेगेटिव वाला बन जाता है पॉजिटिव। क्या बन जाता है, पॉजिटिव, इसका स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव, सेम वही चीज बन जानी थी हमारे पास n माइनस m का स्क्वायर। पर बहुत सारे बच्चों को ये नेगेटिव कॉमन लेना नहीं आता या नहीं समझ पाएंगे, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने इनको रीसफलिंग कर दी, जो 5m स्क्वायर को लास्ट में लिख दिया, 5n स्क्वायर को पहले लिख दिया। और क्यों किया हमने, बिकॉज जो हमारा न्यूमिनेटर था, तो न्यूमिनेटर में पहले n आ रहा था, फिर m आ रहा था, n आ रहा था, m आ रहा था, तो इसलिए हमने ये काम किया। क्लियर हुआ। अब न्यूमिनेटर की जगह पे न्यूमिनेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की जगह पे डिनोमिनेटर की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके बेटा, उससे पहले इसको एक बार एक्सपेंड करके लिख देते हैं, n माइनस m, n माइनस m। ओके, इसको भी एक्सपेंड करके लिख दिया। अब बारी आ जाती है न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर मेरे पास आया है n माइनस m, यहां भी n माइनस m, n माइनस m, 3 टाइम्स न्यूमिनेटर आया था, और यहां आएगा डिनोमिनेटर में 5n माइनस m, n माइनस m। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा यहां पर, कि जो हमारा n माइनस m, ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये इससे कैंसिल हो गया, और ये वाली आपकी जो बाइनोमियल है n माइनस m, n माइनस m से क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब लास्ट में हमारे पास क्या आंसर बचा वो लिख देते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5 और न्यूमिनेटर में हमारे पास n माइनस m डिवाइडेड बाय 5। तो यही आपका क्या है, आंसर है बेटा। क्लियर हुआ। आइए अब थर्ड पार्ट करते हैं। नाउ इन थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट भी हमारा न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले बेटा मैं न्यूमिनेटर लिख लेता हूं और आइडेंटिटी भी पहचानने की कोशिश करता हूं। तो ये मेरे पास है w का क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx। तो ये हमारा न्यूमिनेटर है। तो कहीं ना कहीं बेटा ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये लग रही है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, बिकॉज यहाँ 3 आया हुआ बेटा, ये 3 आया हुआ है। ओके बेटा, अब इसको वैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये आ गया w का क्यूब प्लस, यहाँ बी स्क्वायर है तो प्लस लगा रहे हैं। अब यहाँ माइनस है तो माइनस को मैं अंदर एडजस्ट करूंगा बेटा, माइनस बी का क्यूब। यहाँ प्लस सी है तो मैं लिखूंगा एक्स का क्यूब। अब माइनस आता है तो बेटा माइनस 3w और v हमारा आया माइनस, और ये भी आएगा x। अब ध्यान से देखो बेटा, आप बोलोगे सर यहाँ प्लस है और वहां आपने माइनस लगा दिया, तो ध्यान से देखेंगे बेटा ये माइनस का b और ये माइनस, नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो सेम साइन वही आ रहा है। क्लियर हो बेटा आपको। तो साइन हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है, तो यहाँ a b c आपने निकाल लेने हैं। तो a तो आपको पता है बेटा w आ रहा है, ठीक है, और b की वैल्यू माइनस b है और c की वैल्यू x आ रही है। तो आपने लिखना क्या है, इसका रिजल्ट होता है a प्लस बी प्लस सी। तो ये जो रिजल्ट आएगा तो मैं लिखूंगा w प्लस, अब प्लस b माइनस का है तो माइनस b आएगा प्लस c प्लस x। तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी। ये माइनस बी पता चल गया ना बेटा, क्यों लगाया, बिकॉज v की वैल्यू माइनस थी। अब यहाँ आ जाएगा a स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा w का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस माइनस बी का स्क्वेयर।
प्लस सी स्क्वेयर, तो सी की वैल्यू है एक्स का स्क्वेयर, माइनस ए बी, माइनस लगाया, ए की वैल्यू है डब्ल्यू और बी की वैल्यू है माइनस वी, ठीक है, और माइनस आएगा माइनस वी और यहाँ आ जाएगा x, फिर आएगा माइनस सी की वैल्यू है x और a की वैल्यू है w। तो ये हमारा क्लोज हो गया। अब ध्यान से देख लेना बेटा, ये सेम आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं, देखो माइनस ए बी, तो ये आ गया w और माइनस बी की वैल्यू माइनस बी थी, यहाँ आ गया माइनस बी सी, तो माइनस ये लगा दिया, बी की वैल्यू है माइनस बी और सी की वैल्यू है यहाँ पे x, ठीक है, माइनस सी ए, तो सी की जगह पे आ गया x और a की जगह पे आ गया w। तो ये पूरी की पूरी हमने आइडेंटिटी उतार दी बेटा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास w माइनस बी प्लस एक्स, और ये आ गया हमारे पास w का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया b का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा, यहाँ एक नेगेटिव ये है और एक नेगेटिव अंदर है माइनस और माइनस, तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा बेटा, तो ये आ गया प्लस डब्ल्यू वी। अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, सेम चीज यहाँ हो रही है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी आ गया प्लस वी एक्स और यहाँ एक ही माइनस है तो माइनस एक्स डब्ल्यू। तो ये हमारा न्यूमिनेटर सॉल्व हो गया। इन द सेम वे बेटा हम लोग डिनोमिनेटर भी सॉल्व करेंगे। सो डिनोमिनेटर बेटा मैं यहाँ यही सॉल्व कर दे रहा हूँ बिकॉज साइड में अब जगह है नहीं और ये बहुत लॉन्ग है। तो जो डिनोमिनेटर है हमारे पास वो है w का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2w माइनस 2vx प्लस 2wx। तो अब ध्यान से अगर हम देखें बेटा, तो ये प्रॉपर्टी जो हमारी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। अब प्रॉब्लम क्या है, बीच में हमारा माइनस लगा हुआ है, तो हम माइनस को एडजस्ट करते हैं बेटा, तो ये मेरे पास आ गया इक्वल्स टू w का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर मीन्स c का स्क्वायर। आइडेंटिटी हमें कहती है प्लस, तो हम प्लस ही लगाएंगे 2ab 2w प्लस कहता है 2bc 2b की वैल्यू है v और c की वैल्यू है x प्लस 2ca 2c की वैल्यू है हमारे पास x और a की वैल्यू है w। क्लियर हुआ आपको बेटा? ओके अब ये जो आइडेंटिटी है ये किसके इक्वल होती है बेटा, ये होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी इसके इक्वल होती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि माइनस हमें एडजस्ट करना बेटा, आइडेंटिटी हमारी पॉजिटिव है, तो ये भी मैंने आपको समझाया था कि नेगेटिव वाले हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो नेगेटिव वाला हमारे पास यहाँ माइनस 2w है और 2vx है, तो इसमें कॉमन देखना, तो b हमारा अल्फाबेट दोनों में कॉमन आ रहा है, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ माइनस लगा देना है। तो एक बार समझ लेंगे, यहाँ पे माइनस 2w है और माइनस 2vx है, तो यहाँ पे बेटा जो कॉमन है, तो कॉमन क्या देख रहे हैं हम लोग, v यहाँ इसमें भी आ रहा है, v इसमें भी आ रहा है, तो v हमारा कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ v है तो वहाँ वहाँ क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन। तो यहाँ भी हमारा आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पे v था तो ये भी माइनस v आ गया, यहाँ भी v था तो यहाँ भी माइनस v आ गया। तो ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। a की वैल्यू है w, v की वैल्यू है माइनस b और c की वैल्यू है x। अब ये आइडेंटिटी कहती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब a हमने क्या लिखा बेटा, यहाँ पे यहाँ लगाएंगे इक्वल, तो a है मेरे पास w, v की वैल्यू है माइनस b प्लस x का स्क्वायर, और इस स्क्वायर को हम 2 टाइम्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स w माइनस बी प्लस एक्स, और एक बार फिर से लिख देंगे w माइनस बी प्लस एक्स।
अब क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर की सॉल्व वैल्यू और डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर की सॉल्व वैल्यू। अब ये जो वैल्यू थी बेटा, ये न्यूमरेटर की सॉल्व वैल्यू है हमारे पास, और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर की सॉल्व वैल्यू है। तो यहाँ मैं लिखूंगा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की जो सॉल्व वैल्यू है वो है w माइनस बी प्लस एक्स, और ये आ गया मेरे पास w का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस wv प्लस vx माइनस xw, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा w माइनस बी प्लस एक्स और w माइनस बी प्लस एक्स। तो ये जो हमारे पास w माइनस बी प्लस एक्स, ये जो ट्राइनोमियल है, इससे ये क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो अब जो सिंपल बचा हमारे पास वही हमारा क्या है, आंसर है। तो इसको मैं लास्ट में ऐसे लिख दूंगा, इक्वल्स टू, ये बचा मेरे पास w प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस wv प्लस vx माइनस xw डिवाइडेड बाय w माइनस v प्लस x। तो यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन थोड़े से क्या है बेटा, लॉन्ग है ये, ठीक है, पर हमें सिस्टमेटिक ऑलरेडी हमने आइडेंटिटीज की हुई हैं, तो हम वैसे ही इनको सॉल्व करेंगे। तो ये जो बेटा हमारा कौन सा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। आइए अब फोर्थ पार्ट करते हैं। ओके बेटा, फोर्थ पार्ट भी, अब जितने भी पार्ट हैं बेटा हमारे, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे बेटा। तो न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है मेरे पास 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर। सो बेटा इस ये जो है हमारे पास 4y, तो 4y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2y। क्लियर हुआ? और 25z स्क्वायर है, तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 5z का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ गई 5z। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास बन रही है बेटा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उससे पहले बेटा इसको हम लिख लेंगे 4y स्क्वायर, ये जो आपके पास है 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन गया 2y का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 5z का होल स्क्वायर। तो हमें पता है आइडेंटिटी बन रही है ना, माइनस वाली। तो ये आ जाएगा 2, a की जगह पे आ जाएगा 2y और v की जगह पे आ जाएगा 5z। क्लियर हुआ आपको बेटा? तो ये आइडेंटिटी जो हमारे पास बन रही है, तो ये वाली आइडेंटिटी बन रही है रिवर्स ऑर्डर में बेटा, ये वाली आइडेंटिटी रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू, अगर आपको आपसे पूछता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो किसके इक्वल होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे लिख देना है हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a ऑलरेडी हमें पता ही है, तो ये आ जाएगा a की जगह आ जाएगा 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, और इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दे रहा हूं। तो 2y माइनस 5z, 2y माइनस 5z, 2 टाइम्स लिख दिया बेटा। क्लियर हो गया? ओके, अब हमारे पास इसका डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को हम साइड में ही सॉल्व कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर हमारे पास है 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब 25 को मैं लिखूंगा बेटा 5z का स्क्वायर, और 4y को लिखूंगा मैं 2y का होल स्क्वायर। तो ये देखने से पता चल जा रहा है बेटा, यहाँ पे a है मेरे पास 5z और b है मेरे पास 2y। तो जो आइडेंटिटी लग रही है बेटा, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने लिख देना एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। तो एक बार इन दोनों को प्लस में लिख देना, एक बार इनको माइनस में लिख देना है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये आ गया 5z प्लस 2y, और एक बार हम लिख देंगे 5z माइनस 2y। ओके बेटा, अब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हम करते हैं बेटा। तो न्यूमरेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो न्यूमरेटर है मेरे पास 2y माइनस 5z, और यहाँ पे आ गया 2y माइनस 5z डिवाइडेड बाय 5z प्लस 2y और 5z माइनस 2y। ओके बेटा, अगर ध्यान से देखें बेटा,
तो यहाँ पे ये कैंसिल हो रहे हैं, पर सिर्फ नेगेटिव का प्रॉब्लम है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि मैं इनकी सफलिंग कर दूं, क्या कर दूं, सफलिंग। 4y² को मैं यहाँ लिख दूं और 5z² को आगे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सॉल्व हो जाता है। पर हमने नहीं किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है लास्ट में जाके कि ये सेम तो आ रहे हैं पर माइनस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से नेगेटिव माइनस ले रहा हूँ बेटा। क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव माइनस। तो जैसे हम नेगेटिव माइनस लेते हैं तो माइनस मैं बाहर लिखूंगा। अब जो पॉजिटिव है वो हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये आपका 2y हो जाएगा माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस। तो ये बन जाएगा मेरे पास 5z माइनस 2y। या तो पहले ही सफलिंग कर लो, और दूसरा बन जाएगा बेटा मेरे पास सेम चीज बन जाएगी। फिर माइनस लिया मैंने कॉमन, तो ये बन जाएगा 5z माइनस 2y, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम रहेगा 5z प्लस 2y, और यहाँ रहेगा 5z माइनस 2y। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा सकता है बेटा। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई है। जब दो आपके पास मल्टीप्लाई में साइन आ जाते हैं नेगेटिव के तो वो हो जाता है पॉजिटिव। तो अगले स्टेप में हम लिख देंगे 5z माइनस 2y, बिकॉज वो पॉजिटिव हो चुका है और पॉजिटिव को हम लोग नहीं लिखते हैं। 5z माइनस 2y, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5z प्लस 2y, 5z माइनस 2y। अब जो कैंसिल हो रहा है बेटा उसको कैंसिल कर देंगे। मेन प्रॉब्लम हमें वही आ रही थी, कैंसिल नहीं हो रहा था बेटा, तो ये कैंसिल हो गया। 5z माइनस 2y से 5z माइनस 2y कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, ये जो बच गया वो हमारा आंसर है। तो ये आ गया 5z माइनस 2y, और यहाँ आ जाएगा 5z प्लस 2y। तो यही हमारा आंसर है। बस एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर ऐसा हो भी जाए बेटा, ना भी पता चले, तो लास्ट में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग नेगेटिव कॉमन। क्लियर हुआ बेटा आपको? ये अब हम लोग फिफ्थ पार्ट करते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट बेटा हमें टू टर्म्स एक साथ मिक्स कर दी हैं, ठीक है। एक पोलिनोमियल के साथ दूसरी पोलिनोमियल दे रखी है, कोई बात नहीं, हम एक साथ सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। अब न्यूमरेटर में हमारे पास टू टर्म्स हैं बेटा, x² प्लस x माइनस 6, और दूसरी है x² माइनस 7x प्लस 12। अब मैं दोनों को एक साथ चलाऊंगा बेटा, ठीक है। अब हमारे पास रास्ता नहीं है, तो एक बार इसको सॉल्व कर लूंगा और साथ साथ में दूसरी वाली को भी सॉल्व कर लूंगा। क्लियर हो बेटा आपको? तो एक साथ इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बिकॉज यहाँ स्क्वायर नहीं बन रहा है, यहाँ भी स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो ये हमारी बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ही प्रोसीड होंगी। तो आइए पहले यहाँ सम लिख लेते हैं एक के लिए। तो सम हमारे पास आ गया 1, और प्रोडक्ट आ गया -6, ठीक है। अब किसके लिए कर रहे हैं बेटा, ये फर्स्ट वाली के लिए सम और वो कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब ये मेरे पास 6 को ब्रेक करना है, तो 6 को मैं लिखूंगा 1 इंटू 6, 2 इंटू 3। अब बेटा 3 में से 2 चले गए, 1 आ गया। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास जो फैक्टर आएंगे 2 और 3 आएंगे। अब सम हमारा पॉजिटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो जब प्रोडक्ट नेगेटिव हो और सम पॉजिटिव तो छोटे नंबर के आगे माइनस लगाना है। तो अब दो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया -2 और एक आ गया 3। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आंसर आएगा -6, जो प्रोडक्ट है हमारा, ओके। तो अब फैक्टर्स आपको पता चल गए हैं, -2 और 3। तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, x² माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6, ओके। अब साथ साथ में ही बेटा एक साथ ही चलाते हैं। सम हमारे पास आ गया -7 और प्रोडक्ट आ गया 12। सो अब प्रोडक्ट 12 है हमारे पास, तो प्रोडक्ट को ब्रेक करेंगे। सो ये 12 मेरा ब्रेक हो रहा है बेटा 4 और 3 में, 4 3 जा 12, ओके। अब ये सम चाहिए हमें -7। सम अगर नेगेटिव है तो जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस लगाएंगे, पर जब प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो जो दूसरा नंबर बचा उसके आगे भी हम क्या लगा देंगे, माइनस।
बिकॉज दोनों को ऐड करेंगे तो -7 आएगा। जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दो नेगेटिव आ गए, तो हमारा आंसर आ गया पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट हमारा क्या दे रखा था, पॉजिटिव। अब जो दो फैक्टर्स हैं -4 और -3, तो ये मेरे पास आ गया x² -4x -3x +12। क्लियर हुआ बेटा आपको? ओके, अब सेम प्रोसीजर है, फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन। ओके, सेम प्रोसीजर है बेटा। अब एक ही क्वेश्चन को हम ये मान के चलो 2 बार कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट वाला है इसमें x कॉमन आ गया, तो ये आ गया x -2, और यहाँ पे आ गया +3, तो ये आ गया x -2। क्लोज कर दिया इसको हमने बड़ी ब्रैकेट में। ओके, अब सेम चीज यहाँ पे बेटा x कॉमन आ गया, तो x -4, और यहाँ से -3 कॉमन लिया तो x -4। ओके, अब ये जो हमारे पास आ गया ओवरऑल कॉमन x -2, और यहाँ पे आ गया x +3, और यहाँ पे आ रहा है बेटा ओवरऑल कॉमन x -4। ये देखो x -4 हमारा ओवरऑल कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया x -4, और यहाँ बचा x -3। अब ये बड़ी ब्रैकेट भी हटा देंगे बिकॉज सभी के सभी हमारे किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो ये इसको ऐसे लिख दिया हमने x -2 x +3 x -4 x -3। तो ये हमारा न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। आइए आप इसका डिनोमिनेटर पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, ये हमारा डिनोमिनेटर है, मैंने यहाँ लिख लिया है। अब यहाँ भी सेम आइडेंटिटी लग रही है बेटा हमारे पास। एक में हमारे पास a² - b² लग रहा है, और एक में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो सम हमारे पास है -6, और प्रोडक्ट है हमारे पास 8। तो फैक्टर्स बेटा आपको एक बार लिख लेने हैं यहाँ पे। तो ये किससे जा रहा है बेटा आपका, 4 2 8, तो ये आपका ब्रेक हो रहा है 4 और 2 से, ठीक है। और सम नेगेटिव है तो हमारा बड़े नंबर के आगे माइनस, और प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दूसरे के आगे भी माइनस, बिकॉज जब मल्टीप्लाई करेंगे -4 × -2 तभी आपका आंसर आएगा +8। तो इसके फैक्टर्स तो हमें मिल गए x² -4x -2x +8। तो ये हमारा सॉल्व हो रहा है, और साथ साथ में इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ बेटा a² - b², तो ये बन गया x² -3 का स्क्वायर। इसको भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ साथ साथ में ही, ठीक है। ये आइडेंटिटी बन रही है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ a² - b² a + b a - b। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, मुश्किल तो नहीं है बेटा, थोड़ा लेंथी है। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन x आ जाएगा, और लास्ट 2 में से कॉमन 2 आ जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास आ गया x, तो यहाँ आ जाएगा x -4, और यहाँ आ गया -2 कॉमन, तो ये आ जाएगा x -4। इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, और यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया a + b a - b। अब लिख दो बेटा x +3 x -3, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ से ओवरऑल कॉमन क्या आ गया, x -4, और यहाँ बचा x -2। तो नेक्स्ट स्टेप में और इसको ऐसे लिख देंगे x +3 और x -3। क्लियर हुआ आपको? अब इसकी ब्रैकेट हटा देते हैं, और फिर न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर की वैल्यू। तो ये आ गया x -4 x -2 x +3 x -3। तो ये हमारा क्या था बेटा, डिनोमिनेटर, ठीक है। ओके बेटा, अब न्यूमरेटर की सॉल्व फॉर्म हमारे पास क्या आई है, यहां देखेंगे बेटा, ये न्यूमरेटर की सॉल्व फॉर्म, ये हमारी सॉल्व फॉर्म है, ये वाली हमारी सॉल्व फॉर्म है किसकी, न्यूमरेटर की, और ये वाली डिनोमिनेटर की सॉल्व फॉर्म है। सो न्यूमरेटर की जो सॉल्व फॉर्म है वो है x -2 x +3 x -4 x -3। सो ये न्यूमरेटर की सॉल्व फॉर्म है। अब डिनोमिनेटर की तो ये आपके सामने ऊपर, इसको लिख देते हैं x -4 x -2 x +3 x -3। ओके, अब बेटा जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। सो ये आ गया x -2 से x -2 कैंसिल, x +3 से x +3 x -4 से x -4,
और x माइनस 3 से x माइनस 3। तो ये सारे के सारे कैंसिल हो गए, तो डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में बचा 1, डिनोमिनेटर में 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 1 आ गया। क्लियर हुआ। आइए अब इसका 6th पार्ट करते हैं। नाउ 6th पार्ट, अब 6th पार्ट में हमारे पास पावर 4 है, तो इसको भी बेटा हम लोग न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कर लेते हैं। पहले न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मेरे पास है p की पावर 4 माइनस 16। ओके, तो ऑलरेडी बेटा ये हमने किया हुआ है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी आपको पता है तो आप आइडेंटिटी लिख दो, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अगर आइडेंटिटी आपको लिखनी है तो इसको वैसा बना लो बेटा, p की पावर 4। अब 16 को कैसे पावर 4 में लिखेंगे, तो 2 की पावर 4। बात समझ में आई, 2 की पावर 4। अब इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी हमें कहती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स p स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर आइडेंटिटी आप इसको याद कर लेते हो, क्लियर हुआ। अगर बाई चांस फिर भी आइडेंटिटी आपको याद नहीं है तो इसको हम ब्रेक करते हैं बेटा ऐसे, p का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी देखो, यहाँ a है हमारे पास p स्क्वायर और b है हमारे पास 4, तो ये एक बार बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। इस आइडेंटिटी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 p स्क्वायर माइनस 4। अब 4 को फिर हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर, ये फिर आपका ब्रेक हो जाएगा। तो सेम ही तो है बेटा हमारा ये, क्लियर हुआ। तो दूसरी आइडेंटिटी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो बेटा नेक्स्ट, अब ये फिर से आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, ये अभी आपको समझाई मैंने। सो अब यहां लिखेंगे इसको बेटा, ये आ गया p प्लस 2 a प्लस बी, ये आ जाएगा p माइनस 2, और ये तो ऐसे रहेगा p स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये हमारा न्यूमिनेटर सॉल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ साइड में सॉल्व कर देता हूँ डिनोमिनेटर भी। तो डिनोमिनेटर हमारे पास है p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, तो क्या इस 4 को हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये बन गया मेरे पास p स्क्वायर माइनस 2ab, b है 2, और 4 को क्या लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है बेटा आपकी, ये आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसके इक्वल होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहां हम a माइनस b का होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। अब a की वैल्यू क्या निकल के आई p, और b की वैल्यू क्या निकल के आई 2। अब ये बन जाएगा a माइनस b, तो ये बन जाएगा p माइनस 2 का स्क्वायर। अब जब भी स्क्वायर फॉर्म में आएगा तो उसको हम ओपन कर देंगे p माइनस 2 p माइनस 2। अब न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करना है हमें, तो न्यूमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर की वैल्यू। तो सो ये वाली वैल्यू हमारी न्यूमिनेटर की है, तो ये आ गई p प्लस 2 p माइनस 2 और p स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय, और जो डिनोमिनेटर हमारे पास ये डिनोमिनेटर है, तो यहाँ वैल्यू आई है p माइनस 2 और फिर p माइनस 2। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, p माइनस 2 जो हमारा कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे। अब जो बच गया वही आपका क्या है आंसर है। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास बच गया p प्लस 2 और p स्क्वायर प्लस 4, और डिनोमिनेटर में p माइनस 2। तो यही हमारा क्या है आंसर है बेटा। सो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है 4.5 ये आपकी खत्म हुई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।